हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और अभी एक एनालिसिस लेके आया हूं दोस्तों। यस बैंक लिमिटेड पे हम लोग एनालिसिस देखेंगे। इसका न्यूज़ से लेके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ बताऊंगा अभी के पर्सपेक्टिव में। और यहां से हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका मार्केट कहां जाने वाला है दोस्तों। तो आइए मैं एक चीज़ यहां पे बताता हूं दोस्तों कि अगर ये लोअर पॉइंट जो यहां पे मैं बता रहा हूं, जहां पे मेरा पॉइंटर है, लोअर पॉइंट से अगर इसका हायर पॉइंट को आप एक फिबोनाची सीरीज से जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और ये हमारा शॉर्ट टर्म ये सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, सपोर्ट हमारा 23.50 पे और हमारा जो रेजिस्टेंस है अभी का वो 24.50 पे आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा कि 24.50 पे हमारा रेजिस्टेंस है और 23.50 पे हमारा सपोर्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें होने वाला क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप लोग देखिएगा कि जो ये वाला कंसोलिडेशन है दोस्तों, यहाँ से कंसोलिडेशन है जो जून के यहाँ से ये वाला देख रहे हैं कि ये वाला है, यहाँ से 15 तारीख के बाद से जो कंसोलिडेशन आया है दोस्तों, ये तो इलेक्शन का वोलाटिलिटी था। लेकिन ये वाला जो कंसोलिडेशन है वो हमारा अभी ये बता रहा है दोस्तों कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ में मार्केट ऐसे यस बैंक का देने वाला है। और न्यूज़ भी यहाँ पे उसी फेवर में आ रहे हैं दोस्तों कि न्यूज़ में यहाँ पे फंड रेजिंग किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो चीज़ें होती है, एक तो हमारा इक्विटी से फंड रेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, इक्विटी से एक फंड रेज करते हैं और दूसरा हम लोग फंड रेज करते हैं डेट से। ठीक है, इसमें हमारा बॉन्ड्स आता है, डिवेंचर्स आता है, प्राइवेट डिवेंचर्स आते हैं। और जितने भी फंड रेजिंग डेट के थ्रू होते हैं दोस्तों, उसमें बॉन्ड्स का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। और अगर प्राइवेट पार्टी अगर उस बॉन्ड्स को डेट के थ्रू अगर पैसा निकालना चाहता है और फंड रेजिंग करना चाहता है तो उसे हम लोग डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, डिवेंचर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग प्राइवेट जो भी ये कंपनीज होती हैं ये इसको ज़्यादा प्रीफर करती है। ठीक है, तो डिबेंचर यहाँ पे हम लोग एक बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा दोस्तों कि अभी इसका न्यूज़ आप लोग देख लीजिए कि क्योंकि इसमें क्या है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है। तो आखिर वो मूवमेंट कब आएगा और कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग न्यूज़ खोलेंगे दोस्तों तो इकोनॉमिक टाइम्स पे सबसे फ्रंट पे अगर जाइएगा यस बैंक न्यूज़ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक न्यूज़ आया है इस पे इकोनॉमिक टाइम्स पे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यस बैंक बोर्ड टू कंसीडर फंड रेजिंग वाया डेट। ठीक है, तो यहाँ पे फंड रेज करने वाला है यस बैंक वाया डेट, मतलब कि डेट के थ्रू यहाँ पे फंड रेज करने वाले हैं। तो वही मैं यहाँ पे चीज़ बता रहा था, आप इसको पढ़ते रहिएगा, तब तक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। देखिए, पहला चीज़ इक्विटी है। इक्विटी में क्या क्या आता है, तो इक्विटी में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा आईपीओ आता है। मतलब आईपीओ जैसे हो गया कि आईपीओ स्टार्टिंग में जो कंपनी को फंड रेज करना है वो आईपीओ के थ्रू करती है। और इक्विटी में अगर फंड रेज करना है तो वो अपना शेयर्स जो है वो डाइल्यूट करती है दोस्तों। ठीक है, शेयर्स डाइल्यूट करके और यहाँ से पैसा बनाती है। तो वैसे ही इक्विटी में तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अभी हमें ध्यान देना है कि यस बैंक इंटेंड्स टू रेज फंड थ्रू द इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज में क्या आता है दोस्तों, पोटेंशियली इंक्लूडिंग नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ठीक है, एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें सारा कुछ बताऊंगा। कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है और एक नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे वेबसाइट पे, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होते हैं और कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर होता है कि प्राइवेट पार्टी, मतलब यस बैंक जो है, यस बैंक तो प्राइवेट बैंक है, तो ये क्या करेगा कि डिवेंचर के थ्रू ही यहाँ पे पैसा बनाएगा। ये बॉन्ड्स भी हैं, यहाँ पे थोड़ा शेयर्स बॉन्ड का भी है और मीडियम टर्म नोट्स,
ठीक है, ये भी एक हमारा शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग का एक ये मीडियम होता है और वहीं से हम लोग फंड रेज करते हैं। तो ये भी यस बैंक भी वही तैयारी कर रहा है कि हम लोग फंड रेज करेंगे, वैसे ही नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड्स को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फंड रेज करने वाले हैं। तो इसी के चलते हमारा अभी न्यूज़ अच्छा खासा अभी बन रहा है और अप्रूव्ड दिस फंड रेजिंग प्लान ड्यूरिंग मीटिंग ऑन ट्यूसडे वे फाइनलाइज द ड्राफ्ट नोटिस फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग इसका कब होने वाला है? तो 23 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी ही होगा, मान के चलिए कि अभी 2 महीना बाकी है। उसके पहले यस बैंक सोच रहा है कि अपना प्रॉफिट दिखा ले दोस्तों, और प्रॉफिट अच्छा खासा अगर ऐसे है, मार्केट इसका ऐसे जा रहा है तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ में कम से कम देखिए अभी 24.50 के आसपास में चल रहा है, कम से कम 30 को टच करेगा दोस्तों। मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है कि 30 को यहाँ पे टच करेगा, और यही सारे जो न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं यही सारे उसके लिए कंपलसरी होंगे। तो यस बैंक शेयर्स हैव सर्ज्ड 50% ओवर द पास्ट ईयर में एक साल में 50% ये बढ़ चुका है। और यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मिंग द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स जहाँ पे 21% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में, तो यहीं पे यस बैंक हमारा दिया है मोर देन 50%। यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% से भी ज़्यादा यस बैंक एक साल में रिटर्न दिया है, तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। तो और यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आगे इसमें बढ़ते हैं, यस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड बोरोइंग रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी। द कंपनी सेड इट इन द फाइलिंग इन द एक्सचेंज में फाइलिंग करके उन्होंने बताया है कि हम लोग डेट के थ्रू यहाँ पे फंड रेज करेंगे। तो देखिए कभी भी अगर फंड रेज होता है, चाहे वो इक्विटी से हो या फिर डेट से हो, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है दोस्तों ऊपर की तरफ में। कभी भी अगर फंड रेज होगा तो फंड रेज करने का मतलब क्या हुआ कि इनवर्ड आ रहा है, आपका फंड कंपनी में लग रहा है, और शेयर्स जब बेचा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि आउटवर्ड जा रहा है। तो इनवर्ड में हमारा फ़ायदा होता है कि मार्केट प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और आउटवर्ड में हमारा मार्केट प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो जब भी कंपनी में अगर यहाँ पे इनवर्ड आ रहा है फंड रेज होके और फंड आ रहा है कंपनी में, तो इसके मार्केट प्राइसेस बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। चलिए इसको कैसे कंफर्म हम लोग करेंगे, तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रात दिन ब्लॉक डील हुए जा रहा है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, ब्लॉक डील में यस बैंक का दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये वाला तो है एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक डील हुआ था और बल्क डील हुआ था। ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, और वो कब हुआ था ये भी आप लोग देख लीजिए कि देखिए गोल्डमैन सैक्स ने बाई किया है, परचेज़ किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर के जो हैं एजेंसी, उन्होंने परचेज़ किया है 3 मई 2024 को 24.26 के प्राइस पे बाई किया है। तो ये सेल तो करेगा दोस्तों, सेल तो करेगा हमारा ऊपर के प्राइस में। अगर आप लोग देखिएगा क्वांटिटी अगर इतना बाई किया हुआ है अगर किसी भी ब्रोकरेज हाउस या किसी भी पार्टीज़ ने, तो यहाँ पे वो क्या सोचेगा कि मैं तो ऊपर जाके ही सेल करूँगा। तो अगर 24.26 पे उन्होंने बाई किया है, और कितना क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने बाई किया है एनएसई में, तो इसको तो चाहेंगे कि इसको 30 के आसपास में ले जाके और वहाँ से फिर सेल किया जाए। ये तो हो सकता है, क्योंकि ये नीचे तो सेल करेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स तो छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सिंगापुर की कंपनी है, और ये लोग सोचेंगे कि मैं ऊपर की तरफ में सेल करूं, तो कम से कम ये 2-3 रुपए के अपर प्राइस पे ये सेल करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे बल्क डील ब्लॉक डील में सेल भी होता है, परचेज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 पे अगर बाई किया है लेटेस्ट, तो इसको ऊपर की तरफ में सेल करना चाहेंगे। तो आप लोग जान सकते हैं कि इसका मार्केट प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जाएगा। चलिए यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट इसका ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें ब्लॉक डील और बल्क डील कितना हो रहा है, एवरी डे कितना हो रहा है, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। और एवरी डे के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा अभी इसमें ब्लॉक डील हुए जा रहा है। तो एवरी डे का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये वाला मेरा चैनल खुल रहा है, यहाँ पे देखिएगा।
मनी कंट्रोल पे आप लोग जाइए, वहाँ पे ब्लॉक डील सर्च कीजिए, ब्लॉक डील फॉर स्पेसिफिक कंपनी, कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का, तो यहाँ पे एक ब्लॉक डील इंट्रा डे लार्ज डील फॉर यस बैंक, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। और ये देखिए, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 25/6/2024, 25/6 को क्या हुआ है, यहाँ पे 25/6 को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो कितना क्वांटिटी, 6,30,000 क्वांटिटी 24.4 के प्राइस पे, वैल्यू है 1.5 करोड़। और देखिए टाइमिंग है 15:29, मतलब यहाँ पे ब्लॉक डील दिखा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुआ है। और कितना बजे, तो 3:29 पे तो 3:29 पे इतना बड़ा लार्ज डील होना, आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे डील से ये बड़ा डील है। सबसे लास्ट वाला जो डील है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें वॉल्यूम इतना रहता है यस बैंक में कि कोई भी सेल और बाई करके आराम से इसमें पैसा निकाल सकता है। तो उसी पे ये लार्ज डील ब्लॉक डील्स होते हैं, ये ओवर द काउंटर होते हैं दोस्तों। OTC आप लोग देखिएगा, ओवर द काउंटर, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये सब लार्ज डील और ब्लॉक डील जो होते हैं, ब्लॉक डील, बल्क डील, ये सब OTC में होते हैं। OTC मतलब जनरल लोग इसको नहीं करते हैं क्योंकि ये ओवर द काउंटर होते हैं, क्योंकि इसमें सामने की पार्टी भी खड़ी करनी पड़ती है और यहाँ पे जो काउंटर पार्टी होते हैं वो भी यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो पार्टी 1 पार्टी हो गया और दूसरा हो गया काउंटर पार्टी, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग, इसका पूरा एक इसमें बुक पढ़ना पड़ता है दोस्तों OTC समझने के लिए। तो OTC में फ्यूचर्स भी आते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स भी OTCs में होते हैं। तो OTC को आपको समझना है तो एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि एक पार्टी है, उसमें काउंटर पार्टी है, ये बाई कर रहा है तो ये यहाँ पे सेल कर रहा है। तो ऐसे ही ब्लॉक डील इसमें बहुत ज़्यादा हुए जा रहे हैं, लेकिन इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है ये सब के चलते। तो अभी तो देखिए यहाँ पे मार्केट अगर इसका देखेंगे तो कंसोलिडेशन में है, लेकिन ये कंसोलिडेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंसोलिडेट होके और मार्केट इसका ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। और यहाँ पे अगर टेक्निकल इंडिकेटर आप लोग लगा देते हैं तो वो भी यहाँ पे अभी एक स्टैग्नेंट प्राइस बता रहे हैं। और यहाँ से एक मूवमेंट तो ज़रूर आएगा दोस्तों, ये ऊपर की तरफ में 90% चांसेस है कि ऊपर की तरफ में मूवमेंट आएगा और 10% चांसेस है कि नीचे की तरफ में मूवमेंट आएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद ये अपने लेवल को तोड़ेगा दोस्तों। ये वाला जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 24.60 का लेवल, ये वाला लेवल 24.60, ये वाला तो यहाँ से लेवल तोड़ सकता है दोस्तों, हायर लेवल जो कि इसका अभी का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। ये वाला आप लोग देखिएगा, ये वाला जो लेवल मैं बता रहा था 24.60 का, ये वाला लेवल तोड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कोई बाई करता है, या मैं देखिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं एजुकेशनल तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो उसके पहले यहाँ से अपना पोजीशंस इसमें बना के आप लोग रख सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाइएगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा, इसका स्टॉप लॉस आप लोग रखिएगा 25.60 का, 25.60 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के और आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट लार्ज डील और मतलब बड़ा क्वांटिटी आप लोग इसमें कर सकते हैं, लेकिन अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ओपिनियन देना चाहता हूँ दोस्तों कि यस बैंक है जो कि थोड़ा अभी के वक्त में ऐसे साइक्लिक हो चुका है, ऊपर जा रहा है फिर से नीचे की तरफ में आ जा रहा है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखते हुए आप लोग इसमें SL लगा के, और जब भी आपको थोड़ा बहुत लॉस होने लगे तो वहाँ से जल्दी ही निकल जाइएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट एक एक्सपेक्टेड है, और उसी न्यूज़ के चलते जो कि डेट रेजिंग है, डेट का जो रेजिंग है, ये जिस दिन रेज होगा दोस्तों, क्योंकि इसका 24 अगस्त को मैं समराइज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, 24 अगस्त को इसका एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है। तो उसके पहले ये लोग सोचेंगे कि अपना प्रॉफिट पहले बना लें और यहाँ पे डेट रेज करके और इसके प्राइस को बढ़ाया जाएगा दोस्तों, और बढ़ेगा इसका प्राइस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ अगर डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।